देखो, इस एडिटोरियल में बात की गई है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार चाइना पर हमले कर रहे हैं। किस बात को लेकर? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इसके लिए चाइना ही जिम्मेदार है। इसी के लिए टाइटल दिया गया है ब्लेम गेम, कि भाई ब्लेम गेम का मतलब है एक दूसरे पर आरोप लगाना। तो जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं कि भाई आप जिम्मेदार हो, कोरोना वायरस अगर फैला है विश्व में तो वो चाइना की वजह से फैला है। तो इसी से संबंधित चर्चा जो है एडिटोरियल में की गई है। द वर्ल्ड नीड्स मोर कॉपरेशन। भाई एडिटोरियल बताता है कि इस समय संसार को कॉपरेशन, एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। द वर्ल्ड नीड्स मोर कॉपरेशन एंड लेस एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यानी शत्रुता, कि विश्व को इस समय शत्रुता की कम और सहयोग की ज़्यादा आवश्यकता है। इन डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब होता है निपटना, सामना करना, विथ द पैंडेमिक, कि भाई ये जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है इससे निपटने के लिए शत्रुता की नहीं बल्कि सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स रिसेंट अटैक्स ऑन चाइना, कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में ये जो हमले किए हैं ना चाइना के ऊपर, ओवर किस बात को लेकर? ओवर द कोरोना वायरस आउटब्रेक। कोरोना वायरस आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप। कोई भी चीज़ जब तेज़ी के साथ फैलती है ना तो उसको बोलते हैं आउटब्रेक। तो ये जो कोरोना वायरस के फैलने को लेकर चाइना के ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अभी हाल ही में जो हमले किए गए हैं, रिस्क, इनके माध्यम से और खतरा बढ़ गया है साहब। रिस्क फर्दर, और ज़्यादा आगे। फर्दर मतलब कि भाई जब हम बात करते हैं ना इसके बाद क्या हुआ, आगे और क्या हुआ। फर्दर डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन का मतलब होता है और ज़्यादा खराब हो जाना। ऑफ ऑलरेडी स्ट्रेंड टाइस, स्ट्रेंड टाइस का मतलब है कि भाई जो टाई का मतलब है यहाँ पे संबंध, कि भाई अमेरिका और चीन के बीच में जो संबंध है वो पहले ही तनाव चल रहा है उन संबंधों में ना, पहले ही ठीक नहीं है वो संबंध। तो वो है संबंध अमेरिका और चीन के बीच में, जो कि संबंध पहले से ही खराब है। तो उन संबंधों को और ख़राब कर दिया है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में जो चाइना पर अटैक किया है ना कोरोना वायरस को लेकर, उससे। बिटवीन द टू कंट्रीज़, कि भाई इन दोनों देशों के बीच के जो संबंध है, एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज इन ए प्रीकेरियस सिचुएशन, कि भाई, और ये जो मामला देखने को मिल रहा है ना मैं, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ये जो अटैक कर रहे हैं ऐसे समय पर अटैक किए जा रहे हैं ये, व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज इन अ प्रीकेरियस सिचुएशन, कि जब पूरे की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इज इन अ प्रीकेरियस सिचुएशन, पूरे की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था अनिश्चित हालत में है। प्रीकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित, कि भाई ऐसे समय पे ये जो है काम किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं। मिस्टर ट्रंप अंडर फायर। अंडर फायर का मतलब होता है कि भाई आपके ऊपर अगर हमले किए जा रहे हैं ना तो इसका मतलब है आप अंडर फायर हो। तो मिस्टर ट्रंप पे जो है अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं उनके देश में, अंडर फायर एट होम, उनके देश में, ओवर हिज हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक। पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कि भाई मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जिस तरह से कोरोना वायरस को हैंडल किया है, कुल मिला के भाई काफ़ी सारे लोगों का अमेरिका में ऐसा मानना है कि मिस्टर ट्रंप जो है ना इस कोरोना वायरस को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सके। तो मिस्टर ट्रंप की जो है लगातार आलोचनाएं की जा रही हैं, वो है ना, उन पर अटैक किए जा रहे हैं ना, कई बार आलोचना की जा रही है। तो मिस्टर ट्रंप, तो ये तो हुई कॉमा से कॉमा तक की बात। 6, तो मिस्टर ट्रंप जो है अब क्या चाहते हैं? टू होल्ड चाइना अकाउंटेबल फॉर। होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना। होल्ड समवन या समथिंग अकाउंटेबल फॉर का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना। तो मिस्टर ट्रंप, जिनको कि अपने देश में कोरोना वायरस को लेकर लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, ये क्या कर रहे हैं साहब? ये चाहते हैं चाइना को जिम्मेदार ठहराना। होल्ड चाइना अकाउंटेबल फॉर द इन्फेक्शन स्प्रेड, कि भाई ये जो वायरस का इन्फेक्शन, वायरस का ये जो फैलाव हुआ है ना, इन्फेक्शन स्प्रेड, कि कोरोना वायरस के फैलाव के लिए वो क्या करना चाहते हैं? चाइना को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। आगे देखते हैं। ही हैज़ अटेम्प्टेड, कि मिस्टर ट्रंप जो है ना उन्होंने प्रयास किया है, वो प्रयास कर चुके हैं। ही हैज़ अटेम्प्टेड टू टाई द वायरस, टाई का मतलब बांधना, टू टाई द वायरस टू ए वायरोलॉजी लैब इन वुहान। वायरोलॉजी लैब का मतलब है कि भाई वायरोलॉजी का मतलब होता है जहाँ वायरस से संबंधित अध्ययन किया जाता है ना, उस लैब को कहते हैं वायरोलॉजी लैब, कि भाई वायरस के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है। तो उन्होंने क्या कोशिश की है मिस्टर ट्रंप ने, कि वुहान में जो वायरोलॉजी लैब है उस लैब से इस वायरस को बांधने की कोशिश की है, कि भाई ये जो लैब है ना वुहान में, वुहान है चाइना का शहर,
कि भाई ये जो वुहान है, यहाँ पर ये जो वायरोलॉजी से संबंधित लैब है, ये ही जिम्मेदार है इस वायरस के फैलाव के लिए। अब वुहान क्या है? वुहान द एपीसेंटर, एपीसेंटर का मतलब होता है केंद्र बिंदु, बिल्कुल केंद्र। भाई ये वुहान से ही तो शुरुआत हुई थी इसकी वायरस की। वुहान द एपीसेंटर ऑफ द आउटब्रेक का मतलब है प्रकोप, कि भाई जहाँ से ये बीमारी फैली। एंडोर्सिंग एन अनप्रूवन थ्योरी, तो उन्होंने, मिस्टर ट्रंप ने ये जो बात कही है ना कि भाई ये जो वायरोलॉजी लैब है वुहान में, ये जो है वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार है, तो ये जो बातें कह रहे हैं, ये बातें जो हैं उनकी अनप्रूवन थ्योरी। एंडोर्सिंग, एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना, कि मतलब एक ऐसी बात है जिसको कि बिल्कुल एकदम पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ कि वुहान में ये जो है चाइना ही जिम्मेदार है और ये वायरोलॉजी लैब ही जिम्मेदार है ना। तो वो एक ऐसी अनप्रूवन थ्योरी, मतलब जो कि बिल्कुल प्रूव नहीं है, उस थ्योरी का समर्थन करते हुए वाइल हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल, साथ ही साथ कि मिस्टर ट्रंप के प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी वर्ग हैं, अक्यूज, वे आरोप लगाते हैं बीजिंग, चाइना पर, ऑफ विदहोल्डिंग, विदहोल्ड का मतलब होता है रोकना, इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरस, कि भाई मिस्टर ट्रंप तो चाइना पे आरोप लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ मिस्टर ट्रंप के प्रशासन से जुड़े हुए जो अधिकारी वर्ग हैं वे भी चाइना पर आरोप लगा रहे हैं। किस बात का? कि चाइना ने रोक के रखा साहब, किस चीज़ को? इन्फॉर्मेशन अबाउट द वायरस, कि कोरोना वायरस से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थी उसे चाइना ने जो है रोक के रखा। ओवर द पास्ट वीक, पिछले वीक की अगर हम बात करें, द प्रेसिडेंट वेंट सो फार, प्रेसिडेंट इस हद तक चले गए, सो फार का मतलब होता है इस हद तक, मतलब इतना आगे बढ़ गए प्रेसिडेंट, सो फार एज टू सीक कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति या हर जाना, सीक मतलब मांग करना, कि पिछले सप्ताह मिस्टर ट्रंप इस हद तक चले गए कि उन्होंने जो है चाइना से हर जाने की मांग की। थ्रेटनिंग, भाई चाइना से हर जाने की मांग की कि भाई चाइना जो है, ये जो पूरे विश्व को हानि हुई है या ये जो अमेरिका को कोरोना वायरस के चलते हानि हुई है, इसका हर जाना जो है चाइना देगा, ऐसी बात उन्होंने जो है पिछले सप्ताह कही। थ्रेटनिंग टू इम्पोज मोर टैरिफ्स ऑन चाइना, थ्रेटनिंग का मतलब होता है डराते हुए, धमकी देते हुए। टू इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, लागू करना, थोपना मतलब जबरदस्ती थोपना। मोर टैरिफ, टैरिफ का मतलब क्या है? और टैक्स लगा देना चाइना, कि भाई चाइना और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता है ना, तो अमेरिका ने या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को पिछले सप्ताह धमकी दी कि वे क्या करेंगे, और ज़्यादा टैक्स और ज़्यादा टैरिफ्स जो है बढ़ा देंगे चाइना के ऊपर। दिस इज ए यू टर्न, यू टर्न का मतलब होता है कंप्लीटली पलटी मार लेना, मतलब अपनी बात से पूरी तरीके से उलट जाना, उसको बोलते हैं यू टर्न। मतलब आपने पहले क्या कहा था, आप बिल्कुल उसका उल्टा कह दो, है ना, उसको बोलेंगे यू टर्न। दिस इज ए यू टर्न गिवन, गिवन का मतलब है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। हिज इनिशियल अप्रिशिएशन, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, एप्रिशिएशन का मतलब प्रशंसा। ऑफ हिज चाइनीज काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, कि भाई इधर अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर ट्रंप, और उधर उनके चाइनीज काउंटर पार्ट कौन है? उनके समकक्ष शी जिनपिंग, क्योंकि भाई ये चाइना में राष्ट्रपति हैं। तो हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस, तो देखो क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल, ये कहना चाह रहा है कि भाई मिस्टर ट्रंप ने प्रारंभ में, इनिशियल है ना, इनिशियल अप्रिसिएशन, कि मिस्टर ट्रंप ने प्रारंभ में तो जो है प्रशंसा की थी, किसकी? चाइना की, या चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। क्राइसिस का मतलब है संकट, कि भाई चाइना, भाई मिस्टर ट्रंप ने पहले क्या किया था? पहले तो चाइना की प्रशंसा की थी, ये कहा था मिस्टर ट्रंप ने कि भाई चाइना ने कोरोना वायरस को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया, और अब जो है वो बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही यू टर्न ले लिया उन्होंने, चाइना को दोषी ठहरा रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, और चाइना को जो है धमकी दे रहे हैं कि आप पर जो है हम टैक्स लगा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो ये पूरी की पूरी एक तरीके से इसको बोलते हैं यू टर्न, पलटी मारना। स्टेपिंग अप द अटैक्स ऑन चाइना माइट हेल्प मिस्टर ट्रंप, स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना। द अटैक्स ऑन चाइना माइट हेल्प मिस्टर ट्रंप, कि चाइना के ऊपर हमलों को बढ़ा देना, हो सकता है इससे मिस्टर ट्रंप को मदद मिले। स्टेपिंग अप द अटैक्स ऑन चाइना माइट हेल्प मिस्टर चाइना, माइट हेल्प मिस्टर ट्रंप, इससे हो सकता है कि मिस्टर ट्रंप को मदद मिल जाए ना, मिस्टर ट्रंप की सहायता हो सकती है, ये जो चाइना के ऊपर हमले कर रहे हैं ना वो इसके माध्यम से। हुज अप्रूवल रेटिंग्स आर फॉलिंग, कि भाई देखो मिस्टर ट्रंप की जो रेटिंग है ना, यानी कि भाई मिस्टर ट्रंप को कितने लोग पसंद करते हैं अमेरिका में, तो वो जो है ना अप्रूवल रेटिंग है ना, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है ना। टू मोबिलाइज हिज बेस, टू मोबिलाइज हिज बेस, मोबिलाइज का मतलब होता है एक तरीके से संगठित करना, एक तरीके से तैयारी करना, एकत्रित करना। हिज बेस का मतलब है आधार, कि भाई जो मिस्टर ट्रंप का आधार है अमेरिका में, मिस्टर ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो खोती हुई नज़र आ रही है, तो इस खोती हुई पॉपुलैरिटी को जो है बचाने में
हो सकता है ये जो चाइना के ऊपर हमला कर रहे हैं ना मिस्टर ट्रम्प, उससे उस खोती हुई पॉपुलैरिटी को बचाने में मदद मिल सकती है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। द रिपब्लिकन पार्टी, ये जो रिपब्लिकन पार्टी है ना, इसी पार्टी से हैं कौन, मिस्टर ट्रम्प, हैज़ ऑलरेडी इशूड ए मेमो। मेमो का मतलब होता है कोई भी ऑफिशियल नोट, है ना, कोई भी कंपनी है, कोई भी पार्टी है, तो अपनी पार्टी के भीतर जो एक छोटा सा संदेश जारी करती है ना, उसको बोलते हैं मेमो। तो द रिपब्लिकन पार्टी हैज़ ऑलरेडी इशूड ए मेमो आस्किंग कैंडिडेट्स टू अटैक चाइना, कि भाई ये जो रिपब्लिकन पार्टी है इसने एक संदेश जारी कर दिया है अपने कैंडिडेट्स के लिए। किस बात को लेकर संदेश जारी किया है, चाइना को अटैक करने के लिए, चाइना पर अटैक करने को लेकर। मिस्टर ट्रम्प इकोड, इको का मतलब होता है प्रतिध्वनित करना, कि भाई जो आपने ही कहा है मैं भी कुछ कुछ वैसे ही बात करूं, तो मैंने आपकी बात को इको किया, मैंने आपकी ही बात को प्रतिध्वनित किया। तो मिस्टर ट्रम्प इकोड द पार्टी सेंटिमेंट, पार्टी सेंटिमेंट का मतलब होता है भावनाएं, भावना, पार्टी सेंटिमेंट व्हेन ही सेड लास्ट वीक दैट चाइना, कि रिपब्लिकन पार्टी, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी ना, इसने क्या किया, एक मेमो इशू किया है। क्या कहा है उसने मेमो इशू करते हुए, कि भाई जो है अटैक, चाइना पर जो है अटैक करने किए जाने चाहिए। तो मिस्टर ट्रम्प ने भी अपने भाषण में कुछ कुछ वैसी ही बातें कही हैं, पार्टी की भावनाओं को, मिस्टर ट्रम्प ने पार्टी की भावनाओं को अभिव्यक्त किया पिछले सप्ताह, जब उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, दैट चाइना विल डू एनीथिंग टू डिफीट हिम इन द नवंबर इलेक्शन। मिस्टर ट्रम्प ने क्या कहा पिछले सप्ताह, मिस्टर ट्रम्प ने पिछले सप्ताह ये कहा कि चाइना जो है अमेरिका में होने वाले ये जो राष्ट्रपति चुनाव है ना नवंबर में, तो नवंबर में होने वाले इलेक्शन में चाइना मुझे हराने के लिए कुछ भी करेगा, विल डू एनीथिंग, कि भाई चाइना जो है कुछ भी करेगा टू डिफीट हिम। डिफीट हिम का मतलब है यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प को हराने के लिए लास्ट ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। आगे देखते हैं। हिज सपोर्टर्स आर पोर्ट्रेइंग जो बाइडेन, हिज सपोर्टर्स, कि मिस्टर ट्रम्प के जो समर्थक हैं, आर पोर्ट्रेइंग, पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना, आर पोर्ट्रेइंग जो बाइडेन, जो बाइडेन क्या है, ये जो है मिस्टर ट्रम्प को इस बात की संभावना है, द प्रिजुम्पटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी। प्रिजुम्पटिव का मतलब है जिसको के बारे में माना जाता है, प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मान लेना। प्रिजुम्पटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी, देखो एक पार्टी हो गई मुख्य पार्टी अमेरिका में रिपब्लिकन, दूसरी मुख्य पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसके उम्मीदवार है ना, इसके नॉमिनी है कौन, ऐसा माना जा रहा है जो बाइडेन, है ना। तो इस जो बाइडेन को मिस्टर ट्रम्प के जो समर्थक हैं वो देखते हैं, किस रूप में चित्रित करते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल एलीट दैट इज सॉफ्ट ऑन चाइना। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल एलीट। ओल्ड पॉलिटिकल एलीट का मतलब है कि पुराना ये जो एक तरीके से राजनीतिक कुलीन वर्ग है ना, दैट इज सॉफ्ट ऑन चाइना। तो देखो कुल मिला के मैदान में दो आदमी रहने वाले हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव है, एक है जो बाइडेन और एक है डोनाल्ड ट्रम्प। अब ये जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि भाई ये जो बाइडेन है ये क्या है, चाइना के प्रति सॉफ्ट हैं, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो यही बात लिखी हुई है, सपोर्टर्स आर पोर्ट्रेइंग जो बाइडेन, कि भाई ये जो मिस्टर ट्रम्प के सपोर्टर हैं वो जो बाइडेन को इस रूप में चित्रित करते हैं कि भाई जो बाइडेन है वे एक प्रतिनिधि हैं, वे एक कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसा कुलीन वर्ग जो कि चाइना के प्रति सॉफ्ट नजरिया रखता है ना, यानी कि एक तरीके से चाइना का समर्थक है। आगे देखते हैं। विद द 6 month लेफ्ट फॉर द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि भाई यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, नवंबर में जो है चुनाव होने हैं। मिस्टर ट्रम्प एंड हिज पार्टी हैव इफेक्टिवली टर्न्ड चाइना इनटू अ कैंपेन इशू। तो मिस्टर ट्रम्प और उनकी पार्टी ने बहुत ही प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली टर्न, बदल दिया है क्या, चाइना इनटू ए कैंपेन इशू, कि मतलब चाइना को एक तरीके से, कैंपेन का मतलब क्या है, अभियान, मतलब चाइना को मिस्टर ट्रम्प और उनकी पार्टी ने बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से अभियान का मुद्दा बना दिया है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट शेप दिस रिन्यूड एंटी चाइना रिटोरिक विल लीव यूएस चाइना रिलेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि रिटोरिक का मतलब होता है ऊंची ऊंची भाषणबाजी, है ना, ये जो बयानबाजी करते हैं ना नेता, ऊंची ऊंची फेंकते हैं, आलतू फालतू बातें करते हैं, उसको बोलते हैं रिटोरिक, है ना, व्यर्थ भाषणबाजी, उसको कहते हैं रिटोरिक। तो प्रश्न ये है, व्हाट शेप दिस रिन्यूड एंटी चाइना रिटोरिक, कि भाई ये एंटी चाइना से संबंधित भाषणबाजी जो की जा रही है वो क्या शेप लेगी आगे जाके ना, कहाँ किस रूप में बदलेगी वो। विल लीव यूएस चाइना रिलेशंस, कि भाई अमेरिका और चाइना के जो रिलेशंस है
वे कहाँ पहुँचेंगे। ये जो भाषणबाजी की जा रही है ना, इस भाषणबाजी के माध्यम से यूएस और अमेरिका के ये जो अमेरिका और जो चाइना के रिलेशन से इनमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। टाइज हैव बीन अनईजी सिंस मिस्टर ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट। टाइज कि भाई चाइना और अमेरिका के बीच के जो संबंध है, हैव बीन अनईजी। अनईजी का मतलब है कि भाई ठीक नहीं होना, है ना, कि भाई अमेरिका और चाइना के संबंध जो है वे ठीक नहीं रहे हैं। कब से? जब से मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। द ट्रेड वार बाय मिस्टर ट्रंप एंड द पुश टू वीकन चाइनीज जाइंट हुआवेइज ग्लोबल बिड। देखो समझते हैं क्या कि द ट्रेड वार, कि हमें पता है अमेरिका और चाइना के बीच में लगातार जो है व्यापारिक युद्ध चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है। चाइना जो है अमेरिका की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है, अमेरिका जो है चाइना की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है या फिर टैक्स की बढ़ोतरी कर देता है। तो यही कहना चाह रहा है द ट्रेड वार बाय मिस्टर ट्रंप एंड द पुश। और मिस्टर ट्रंप ने क्या किया? पुश करने की कोशिश की ना, धकेलने की कोशिश की, टू वीकन चाइना जाइंट हुआवे। वीकन मतलब अमेरिका ने कमज़ोर करने की कोशिश की। किस चीज़ को अमेरिका ने कमज़ोर करने की कोशिश की? चाइनीज़ जाइंट। जाइंट का मतलब एक तरीके से बहुत ही विशाल। यहाँ पे चाइना जाइंट यहाँ पर कहा गया है हुआवे। ये जो हुआवे जो कि चाइनीज़ की कंपनी है, ग्लोबल बिड, बिड का मतलब है अटेम्प्ट, प्रयास, टू रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसको बोलते हैं रोल आउट। या जैसे सरकार कोई स्कीम को लॉन्च करती है ना, पहली बार सबके सामने लेके आती है, तो उसको बोलते हैं रोल आउट। और जब कोई योजना सरकार लेके आई मार्केट में और उस योजना को वापस ले लेती है तो उसको बोलते हैं रोल बैक, उसको वापस ले लेना। 5G टेक्नोलॉजी, तो ये जो चाइना की कंपनी है हुआवे, ये पूरे की पूरे विश्व में प्रयास कर रही थी। क्या प्रयास कर रही थी? 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का। तो इस हुआवे को क्या किया, एक तरीके से अमेरिका ने जो है बाधा डालने की कोशिश की है ना, काफ़ी सारी बातें हमें देखने को मिली है ना। हैड इम्पैक्टेड द 4 डिकेड्स लॉन्ग पार्टनरशिप, कि भाई अमेरिका और चाइना के बीच में जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, वो 4 दशक पुरानी है। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, है ना। तो इसने प्रभावित किया, इम्पैक्टेड का मतलब है प्रभावित किया। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब ये जो ट्रेड वार चल रहा है, इसके अलावा अमेरिका ने ये जो चाइना की कंपनी है हुआवे, है ना, इसके संबंध में जो है क्या किया, इसको मतलब असफल बनाने का जो प्रयास किया ना, तो उसी के संबंध में एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो अमेरिका के द्वारा जो प्रयास किए गए कि भाई ये जो व्यापारिक संबंध हैं इनको कमज़ोर करने के, इसके अलावा हुआवे जो कि अपना 5G प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है विश्व में, ना, इसको एक तरीके से बाधित करने का जो प्रयास अमेरिका ने किया है ना, उसके माध्यम से अमेरिका और चाइना की जो 4 दशक पुरानी व्यापारिक साझेदारी है इस पर प्रभाव पड़ा है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। हावेवर, फिर भी, हालांकि बोथ साइड्स एग्रीड टू, एग्री के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है, कब? जब आप किसी प्रस्ताव पर सहमत होते हो, है ना। तो हावेवर बोथ साइड्स की अमेरिका और चाइना एग्रीड टू, किस बात पर सहमत हुए? एन इनिशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इनिशियल प्रारंभिक व्यापार से संबंधित समझौता इन जनवरी। भाई जनवरी में हमें क्या देखने को मिला? अमेरिका और चाइना के बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ, एक प्रारंभिक व्यापारिक समझौता हुआ, दैट कट सम टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स इन रिटर्न फॉर चाइनाज प्लेजेस टू बाय मोर अमेरिकन प्रोडक्ट। तो देखो जनवरी में अमेरिका और चाइना के बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ, उस समझौते में हमें क्या देखने को मिला कि भाई दैट कट सम यूएस टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स, जिसमें अमेरिका ने कहा कि भाई जो चाइनीज गुड्स हैं उन पर अमेरिका जो है कुछ टैक्स में छूट देगा और उसके बदले में चाइना को क्या करना पड़ेगा? चाइना ने प्रॉमिस किया, प्लेज किया चाइना ने कि हम क्या करेंगे, अमेरिकन प्रोडक्ट जो है उनको खरीदेंगे, ज़्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो कुल मिला के चाइना ने कहा कि हम अमेरिका के प्रोडक्ट खरीदेंगे और अमेरिका ने कहा कि हम चाइना की जो वस्तुएं हैं उन पे थोड़ा टैक्स में छूट देंगे, ढील देंगे। इसी कुछ बातें जनवरी में, ऐसा कुछ समझौता जनवरी में हुआ इन दोनों के बीच में। ए फाइनल ट्रेड डील इज येट टू बी रीच्ड, लेकिन अभी भी अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो व्यापारिक युद्ध चल रहा है उसमें एक जो फाइनल ट्रेड डील है ना, फाइनल व्यापारिक समझौता है, वो अभी होना बाकी है, इज येट टू बी रीच्ड, वहाँ तक अभी पहुँचना बाकी है, अभी फाइनल समझौता, व्यापारिक समझौता नहीं हुआ है। मिस्टर ट्रंप डिसाइड्स टू पनिश चाइना इफ मिस्टर ट्रंप डिसाइड्स टू पनिश चाइना ओवर द कोविड-19 आउटब्रेक, यदि मिस्टर ट्रंप ये फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं? चाइना को दंड देने का फैसला करते हैं। किस बात को लेकर? कोविड-19 आउटब्रेक, कि आउटब्रेक मतलब प्रकोप, किसी बीमारी का अचानक से फैलना, कि ये जो कोविड-19 बीमारी फैली है तो इस बीमारी के फैलने को लेकर अगर मिस्टर ट्रंप चाइना को दंड देने का निर्णय लेते हैं तो इसके माध्यम से क्या होगा? इट वुड इन ऑल लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब है पूरी पूरी संभावना बनती है कि क्या होगा इसका परिणाम?
लीड टू द अनरेवलिंग ऑफ द ट्रेड टॉक। लीड टू का मतलब है कारण बनना, कि अगर मिस्टर ट्रंप जो है चाइना को जो है पनिश करने की कोशिश करते हैं, दंड देने की कोशिश करते हैं, तो उसका परिणाम ये होगा साहब, ये होगा लीड टू, कि ये कारण बनेगी द अनरेवलिंग। अनरेवल का मतलब होता है असफल होना, यहाँ पे अनरेवल का मतलब है असफल होना, ऑफ द ट्रेड टॉक्स ड्यूरिंग, कि भाई ये जो व्यापारिक वार्ता इन दोनों देशों के बीच में चल रही है ना, ये असफल होगी साहब, है ना। कि मिस्टर ट्रंप ने अगर ये फैसला लिया, क्या फैसला लिया, कि वे चाइना को पनिश करने की कोशिश करते हैं कोविड-19 आउटब्रेक के लिए, तो उसके माध्यम से क्या होगा, कि उसके माध्यम से ये होगा कि ये जो ट्रेड टॉक इन दोनों देशों के बीच में चल रही है ना, वह असफल हो जाएगी। और कैसे समय पे असफल हो जाएगी, ड्यूरिंग, दौरान, एन अनफॉर्चुनेट टाइम फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है। और ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण समय के दौरान अमेरिका और चाइना के बीच क्या है, कि ये जो है ट्रेड टॉक जो है असफल हो जाएगी, अगर मिस्टर ट्रंप चाइना को कोरोना वायरस को लेकर दंडित करने का निर्णय लेते हैं। तो क्या है कि थोड़े बड़े होते हैं सेंटेंस, है ना, तो पहले टुकड़े टुकड़े में देखा करो, फिर उसको जो है कोमा टू कोमा समझा करो, इसके बाद में पूरी लाइन को पकड़ा करो। आगे देखते हैं। ऑल्सो, साथ ही साथ, चाइना विच हैज़ ब्रॉट द वायरस सिचुएशन एट होम अंडर कंट्रोल, कि भाई चाइना ने क्या किया अपने घर में, यानी कि चाइना में जो है वायरस को जो है कंट्रोल कर लिया है, अंडर कंट्रोल कर लिया है। हैज सेंट इकोनॉमिक एंड मेडिकल असिस्टेंस टू द हार्डेस्ट हिट कंट्रीज, भाई देखो चाइना ने क्या किया है, हैज सेंट, चाइना ने भेजा है क्या, इकोनॉमिक एंड मेडिकल असिस्टेंस, चाइना ने आर्थिक और ये जो मेडिकल सहयोग हो सकता है ना, उन देशों को जो कि बुरी तरीके से प्रभावित हुए। हार्डेस्ट हिट कंट्रीज का मतलब है यहाँ पे कि वे देश जो कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, उनकी मदद करने के लिए चाइना ने आर्थिक सहयोग भी किया है और एक तरीके से मेडिकल असिस्टेंस भी जो है चाइना ने उनको उपलब्ध कराया है ना। इवन द यूएस इज इम्पोर्टिंग, यहाँ तक कि अमेरिका जो है वो भी आयात कर रहा है। इम्पोर्ट का मतलब आयात करना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब है कि ये जो निजी बचाव के जो उपकरण है ना, कोरोना वायरस से जो बचाव के उपकरण है, सप्लाईज फ्रॉम चाइना, तो चाइना भी पर्सनल, ये जो अमेरिका है ना, ये भी चाइना से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर रहा है, खरीद रहा है। ये डिटेल जो है बात करना चाहता है। व्हेन मिस्टर ट्रंप हाल्टेड, हाल्ट का मतलब क्या होता है, अचानक से रोक देना। When Mr. Trump halted funding for the World Health Organization last month, देखो पिछले महीने हमें क्या देखने को मिला, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसको जो फंडिंग, जो पैसा दिया जाता है ना, फंडिंग की जाती है, तो अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे पिछले महीने मिस्टर ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे मिस्टर ट्रंप ने ये आरोप लगाया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान जिस ढंग से करना चाहिए उस ढंग से नहीं कर रहा है। तो मिस्टर ट्रंप ने कहा कि हम जो पैसा विश्व स्वास्थ्य संगठन को देते हैं, हम हमारा पैसा रोकते हैं। तो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, फंडिंग करना बंद कर दिया। पिछले महीने की बात है ये। व्हेन मिस्टर ट्रंप हाल्टेड, जब मिस्टर ट्रंप ने पैसा रोक दिया, किसको, WHO को, लास्ट मंथ, चाइना स्टेप्ड इन, तो चाइना ने अपना कदम आगे बढ़ाया विद एन एडिशनल $30 मिलियन ग्रांट फॉर द एजेंसी। ग्रांट का मतलब यहाँ पे एक तरीके से प्रदान करना। तब जब अमेरिका ने फंडिंग रोक दी ना, तो उस समय WHO की मदद करने के लिए चाइना आगे आया और चाइना ने $30 मिलियन इस एजेंसी को, यानी कि WHO को दिए। आगे देखते हैं। मिस्टर ट्रंप शुड लुक बियॉन्ड हिज नैरो ब्लेम गेम, कि मिस्टर ट्रंप शुड लुक, मिस्टर ट्रंप को देखना चाहिए साहब बियॉन्ड, के परे जाकर, है ना, किसके परे जाकर देखना चाहिए, हिज नैरो ब्लेम गेम। ब्लेम गेम का मतलब है यही, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं ना। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, कि मिस्टर ट्रंप जो है, ये जो उनकी संकीर्ण सोच है ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इल्जाम लगाने की ये जो खेल वो खेल रहे हैं ना, इससे ऊपर उठ के उन्हें कुछ सोचना चाहिए। एंड सी द लार्जर पिक्चर, एंड सी द लार्जर पिक्चर का मतलब है कि भाई उन्हें जो है एक बड़े स्तर पे सोचना चाहिए। लार्जर पिक्चर का मतलब है कि भाई एक बड़े स्तर पे उन्हें देखना चाहिए, है ना, एक बड़े नज़ारे को उन्हें देखना चाहिए, है ना। उन्हें समझना चाहिए कि भाई छोटी छोटी आलतू फालतू बातों में कुछ नहीं रखा, एक जो है विस्तृत प्रयास किए जाने चाहिए। कोऑर्डिनेशन की सबसे ज़्यादा जरूरत है इस समय ना, विश्व को एक सहयोग की ज़्यादा आवश्यकता है इस समय। इफ़ द गोल्स आर टू डिफीट द वायरस, यदि हमारा उद्देश्य जो है वो वायरस को हराना है, सेव लाइफ, यदि हम जीवन बचाना चाहते हैं, एंड रीबिल्ड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, यदि हमारा उद्देश्य है कि हम अर्थव्यवस्था को दोबारा से निर्मित करना चाहते हैं, हम हमारे समाजों को जो है दोबारा से निर्मित करना चाहते हैं, तो ये जो हमारे सारे की सारे गोल्स हैं, दोज कैन बी अचीव्ड ओनली, ये सारे की सारे गोल की प्राप्ति की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ
किसके माध्यम से? ओनली थ्रू, किसके माध्यम से? ग्लोबल कोऑपरेशन, वैश्विक सहयोग के माध्यम से, नॉट थ्रू अनसब्सटेंशिएटेड। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है निराधार, है ना, बिल्कुल आलतू फालतू, है ना, निराधार, है ना, जिसका कोई आधार ना हो। नॉट थ्रू अनसब्सटेंशिएटेड एक्यूजेशंस, एक्यूजेशन का मतलब है आरोप, कि निराधार आरोप लगा करके किसी भी देश पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी समाज पर यदि हम बेमतलब के निराधार आरोप लगाते हैं, है ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड थ्रेट्स। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, है ना, एंड थ्रेट, यदि हम एक दूसरे को जो है धमकियां देते हैं, है ना, बिल्कुल बेफिजूल जो है एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमारे उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था दोबारा से निर्मित हो, लोगों की जानें बचें, समाज जो है दोबारा से निर्मित हो, तो ये सारे के सारे गोल जो हैं वह सहयोग के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, न कि एक दूसरे पर आरोप इल्जाम लगाकर, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर कर, एक दूसरे को धमकी देकर जो है आप इन गोल की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का सेकंड एडिटोरियल, है ना, जिसमें बात की गई कि भाई ये जो ब्लेम गेम मिस्टर ट्रम्प, ये जो रेटोरिक है ना, इस शब्द को ध्यान में रखना, ये जो रेटोरिक शब्द आया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेटोरिक, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकते हैं इसे ना। इसका मतलब है व्यर्थ भाषणबाजी, कि भाई ये जो ऊंचे ऊंचे बोल ये जो नेता लोग बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं रेटोरिक।